अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आपकी हाजिरी खिदमत लेके आई हूँ बहुत छोटा सा व्लॉग। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है क्योंकि मुझे व्लॉग तो बनाना आता है नहीं। खैर, मैंने कोशिश की कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपने यानी कि थोड़ा सा व्लॉग शेयर कर लिया जाए। तो यहाँ मैं जा रही थी अपने खाला के घर पे बहुत टाइम के बाद। तो उन्होंने नई घर में शिफ्ट होना था, तो फिर कुरान खानी वगैरह भी थी, तो वहाँ पर हम गए थे। तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं थोड़ा सा अपने शहर कराची का थोड़ा सा हाल अहवाल दिखा दूँ। तो यहाँ पर अब जो है, मैंने वैसे कैमरा अपने भाई को दे दिया था, मतलब कि मोबाइल अपने भाई को दे दिया था कि आप जो है ना वीडियो शूट कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो है ना अपने व्यूवर्स को, अपने यानी कि हमारी यूट्यूब फैमिली को मुझे दिखाना है। तो फिर उन्होंने ये वीडियो शूट कर दी, वरना वैसे वो कर नहीं रहे थे, उनको जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो खैर, मैंने फिर उनसे कहा कि प्लीज़ भाई कर दें, तो फिर उन्होंने कर दी। शुक्र है उनका कि उन्होंने मेरा एक काम कर दिया। तो यहाँ पर हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो बस ये हम उनके घर जा रहे थे, अपनी बड़ी अम्मी के घर पे। वो मेरी बड़ी अम्मी भी लगती है और वो मेरी खाला भी हैं। तो हम जा रहे थे उनके घर, और ये रोड का जो थोड़ा सा सीन था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी तो कोरोना वायरस की मतलब के खौफ की वजह से लोग इतना नहीं है, वरना इस टाइम पे ट्रैफिक जैम बहुत होती है कराची शहर में, लेकिन अभी इतना नहीं है। तो चलिए जी, अब हम जाएंगे, घर पहुंचेंगे, फिर मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगी। तो अब यहाँ हम घर में पहुँच चुके हैं। पहले हमने मिल लिया था, और यहाँ पर अब मैं छोटा सा होम टूर करा रही हूँ आपको कि ये मेरी बड़ी अम्मी का घर है, मेरी बड़ी अम्मी प्लस खाला। तो यहाँ पर ये इनका मतलब कि कॉमन रूम है। अभी सामान प्रॉपर्ली यानी कि सेट नहीं हुआ हुआ है, कुछ बंधा हुआ है, कुछ ऊपर है। तो बेसिकली ये जो फोर्थ फ्लोर की मतलब के अपार्टमेंट है, तो ये मेरी बड़ी अम्मी का रूम है, कॉमन रूम। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, सिंपली बस थोड़ा सा सामान रखा हुआ था। तो अब यहाँ अंदर जाएंगे तो यहाँ किचन है और स्टोर है, वॉशरूम बाथरूम यानी कि यहाँ है। तो ये यहाँ पर ये स्टोर है। और आपको पता है कि हमारे पास, हम सबके पास सामान, हम कराची या पाकिस्तान वालों के पास सामान बहुत होता है, तो फिर रखने की जगह भी होती है। तो हम तो ज़रूर दो छत्ती बनाते हैं। तो ये देखिए, दो छत्तियाँ तब के बनाई हुई है कि वहाँ पर आप एक्स्ट्रा सामान भी रख लीजिए। और ये जो दूसरा दरवाज़ा है वो दूसरी गली की तरफ निकलता है, एक वो मेन गेट है, और इसके बाद आवा ये बैक साइड पे भी गेट है। तो यहाँ पर किचन में थोड़ा सा मैस क्रिएट हुआ था क्योंकि कुकिंग शुकिंग चल रही थी। और अब इसके बाद जो है मैं आपको ऊपर लेके चली जाऊँगी, और ऊपर भी आपको टूर करवाऊँगी। तो ये यहाँ पर किचन में ये एक टाइल ये जो है ना लगे हुए हैं, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मतलब कि ओरिजिनल है, लेकिन ये है नहीं, इसके ऊपर प्रिंट ऐसा हुआ हुआ है। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा लगता है। तो जो लोग अभी अपने घर में किचन बना रहे हैं तो वो ज़रूर इसको ज़रूर लगवाइएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, और अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो और यहाँ पर अब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे पहुँच गई हूँ, और ये मेरे सबसे बड़े भाई का रूम है। तो वही मैं बात आपको यही कहना चाहूँगी, अभी के सामान क्योंकि बिल्कुल सेट नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट में ये मत कहिएगा कि सामान तो सेट है नहीं। और बस मैंने आपको थोड़ा सा मतलब कि छोटा सा ब्लॉग शेयर करना था, तो मैंने इसलिए कर दिया। तो अब ये सेकेंड रूम है, और यहाँ पर ये मेरा भतीजा जो है ना घूम रहा था आगे पीछे, तो मस्तियाँ कर रहे थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फूल के साथ इतना खेले, इतना मगन कि ये बस ये ना फूलों को निकाल निकाल के इतनी बार फेंका था इन्होंने। फिर जो है ना मैं बार बार लगा लगा के हम लोग जो है ना मतलब कि इसी में हमारा टाइम पास हो गया था। और ये इनका बेडरूम है, अभी बेड वगैरह लगाया नहीं था क्योंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग में कितने काम निकल के आते हैं कि बस काम करते करते ही बंदा थक जाता है। और यहाँ पर देखें ये मस्तियाँ कर रहे हैं, और ये आ जाएंगे अब बस यहाँ शीशे के पास आकर अपनी आप को देखकर बातें करते रहेंगे। हर बच्चे का यही होता है कि बस जहाँ मिरर देखा नहीं वहाँ अपने आप से बातें करना शुरू। माशाल्लाह बहुत शरारती हैं ये। और अब यहाँ पर वहाँ से गेट से इंटर होकर यहाँ पर ये किचन है, ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है। और यहाँ पर भी मतलब कि देखें टाइल पर ये अच्छा तरीके से मतलब कि सेटिंग हुई हुई है, लेकिन बस थोड़ा बहुत सेट नहीं है। और अब यहाँ पर मैं अपने आप को अपनी यानी कि मैंने जो ड्रेस पहना है वो दिखा रही हूँ कि मैंने सिंपली सा ड्रेस पहना है यहाँ पर। तो ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वाइट कलर की,
और धागों की एम्ब्रॉयडरी है। और इसको सिंपली यानी कि ठंडे ठंडे कलर अच्छे लगते हैं ना, सुकून के कलर, लाइट से कलर। समर में तो आपको पता है कि लाइट कलर ही चलते हैं। तो यहाँ पर सिल्क की पाइपिंग लगाई हुई है, डोरी पाइपिंग, और इसी तरीके से मैंने दुपट्टे पे भी लगाई हुई थी। अब हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो सेकंड फ्लोर पे भी मेरी यानी कि दूसरे भाई हैं, वो 2 भाई मैरिड हैं और 2 भाई जो है अनमैरिड हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग सून के उनकी भी शादी होगी। तो खैर जब होगी तो होगी ही, लेकिन अभी तो 2 भाइयों की शादी हो चुकी है, तो मैं उनका ही रूम टूर करवा रही हूँ, क्योंकि जो 3rd एंड 4th है उन पे सामान रखा हुआ था। तो अब ये सेकंड है, सेकंड मतलब कि सेकंड फ्लोर पे मैं आपको टूर करवा रही हूँ। उनको, मेरी कज़िन्स को और भाभी को मतलब कि पता नहीं था कि मैं ना वीडियो शूट करूँगी। तो मैंने खैर उनसे बस अचानक ही बोला कि बस मुझे वीडियो शूट करनी है। तो फिर जो है ना, मैंने शूट करने के चक्कर में मैंने ऐसे ही ले लिया। तो वो यही कह रही थी कि थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करने देती है, ऐसे नहीं करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है। तो खैर मैंने फिर भी बना लिया। तो यहाँ पर अभी इनका रूम था और फर्नीचर कुछ इस तरीके से लगा हुआ था। तो बस ये थोड़ा बहुत सेट किया है, जितना सेट हो सका वो कर लिया है। और बाकी यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी किचन है, और बिल्कुल सेम वैसी है जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है। किचन है, वॉशरूम वगैरह है। तो यहाँ पर वही है सेम बिल्कुल इसी तरीके से। तो जब वही है तो फिर क्या दिखाना आप लोगों को। तो चलिए जी, फिर अब चलेंगे हम आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो मेरा भांजा है ना, मतलब कि वो मेरा भांजा भी है। तो भांजा भतीजा प्लस, तो वही के डबल टिपल रिश्ते लगते हैं। तो उसके जो है ना खिलौने वगैरह रखे थे, तो वो बस आनी आप मेरे खिलौने भी तो दिखाइए, आनी आप मेरे खिलौने भी दिखाइए। तो मतलब बहुत जो है ना बच्चों की एक्साइटमेंट हो रही थी कि जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो बच्चे इतना खुश हो रहे थे कि ना हाँ भाई आनी मेरे खिलौने दिखाइए सबको। तो खैर मैंने पूरा नहीं खोला था। अब यहाँ पर मेरी कज़िन दलीम की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर जो दालें थी पैकेट्स में, वो तमाम भिगो कर रख दी थी। तो और यहाँ पर कुकर में गोश्त चढ़ा दिया था इन्होंने, सिंपली तेल डालकर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर, और गोश्त को अच्छी तरीके से कड़कड़ाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और जो पैकेट वाला मसाला होता है वो शामिल कर दिया था। ये वीडियो शूट करना इसलिए रह गई थी क्योंकि हम लोग कुरान खानी में थोड़ा सा मसरूफ़ थे, तो इस वजह से वो इसमें ऐड नहीं हो सकी। तो अब यहाँ पर जो इसकी सीटी थी वो रिमूव कर लेंगे। आप लोग पता नहीं क्या कहते हो इसे, तो हमारे घर में तो यही कहा जाता है कि इसकी सीटी रिमूव कर दी थी। और केयरफुली आपको ये काम करना होता है, क्योंकि कुकर में से एकदम जब भाप निकलती है ना, तो वो बहुत ही यानी कि आपको नुकसान दे सकती है। और यहाँ पर गोश्त गल चुका है और गोश्त को अलग कर लेंगे। अब गोश्त को जो है ना हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि इसका हमें रेशा बना करना है। तो रेशा हम इसको अलग कर लेंगे, और जो दालें वगैरह भिगो कर रखी हैं वो भी हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि उनको भी पकना है अभी। दालों को तकरीबन आधा घंटा हो चुका था कि वो नरम हो चुकी थी। अब इसको एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और इसका पानी तमाम निकाल लेंगे। और गोश्त हमने जिसमें से रिमूव कर लिया उसी के अंदर मतलब हम ये दालें डाल देंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर 1 कप यानी कि पानी का शामिल किया है। और अब इसको कुकर को अच्छे तरीके से सीटी वगैरह लगा वगा कर अब इसको चूल्हे पे रख देंगे, क्योंकि कुकर में पकाने से एक तो जल्दी बन जाता है और वैसे भी शान का है तो आपको पता ही है कि वो झटपट बन जाता है। और घंटों का काम मतलब कि 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाता है। अब यहाँ देखिए हमारी दाल भी हो चुकी है, और वो मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, वो शूट करना रह गया था क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर सकी थी। तो यहाँ पर कुकर में से दाल निकाल कर एक मतलब कि बड़ी सी पतीले में रख लिया था, और ये गोश्त का रेशा कर दिया था। और गोश्त का रेशा करने के बाद अब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और दाल भी हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब इसको सब मतलब ये दालों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से घोटा भी लगाएंगे। क्योंकि हलीम दलीम है, सॉरी दलीम है, और दलीम के अंदर गोटा ना लगे तो फिर मज़ा ही किस बात का, थोड़ा बहुत तो गोटा लगता ही है।
तो इसके अंदर बस यानी कि हाफ कप और यानी कि पानी ऐड किया था ताकि नीचे लगे नहीं। और क्योंकि अभी इसको मज़ीद और गाढ़ा होना है, अब यहाँ पर अच्छे तरीके से गोटे लगाए जा रहे हैं ताकि ये और जो मतलब कि हमारी जो गोटियाँ रह गई हैं वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से और मज़ीद रेशा हो जाए। इसको करीबन आधे घंटे तक हमने जो है ना मतलब कि गोटा लगाया था, और गोटा लगाया इतना अच्छा था कि मतलब इसका टेस्ट ऐसा आया था ना कि जो तमाम लोग थे इन्होंने तब ने तारीफ़ की थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा हलीम बना था। तो यहाँ पर मतलब एक होता है ना, आप जितना खुलूस से भी बनाएंगे तो उसको बंदे को खाने वाले को भी ज़्यादा फील होता है। तो हमेशा जो है ना खुलूस से आप खाना बनाएं तो उस जिसमें प्यार होता है ना वो देखें, चाहे बेशक वो थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन जिसमें मोहब्बत होती है ना वो चीज़ ऑटोमेटिकली मतलब कि बहुत अच्छी लगती है। तो खैर बहुत प्यार से बनाया गया था, बहुत मोहब्बत से इन्होंने बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था हलीम। ओ सॉरी फिर से दलीम, क्योंकि हलीम तो अल्लाह के सिफाती नामों में से एक है। और यहाँ पर ये मेरा भांजा यहाँ पर अब मस्तियाँ कर रहे हैं, कभी ऊपर जाएं कभी नीचे आएँ और बोले कि नहीं आने आप वो सॉन्ग लगाए मैं मस्ती करूँगा, तो वह थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। अगेन तड़का मिस हो गया क्योंकि जब हलीम में तड़का लगाया था तो मैं वहाँ एज़ यूजुअल नहीं थी। तो खैर जो मिसिंग हो गई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।